एक साधु और चेले की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक महान साधु रहते थे। वह साधु अपने तप, ज्ञान और त्याग के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनका हृदय बहुत ही विशाल और दयालु था। लोग उन्हें भगवान का अवतार मानते थे और उनकी बातें सुनने के लिए दूर दूर से आते थे। साधु महाराज के पास एक चेला था जिसका नाम गोपाल था। गोपाल एक साधारण किसान का बेटा था, परंतु उसमें अपने गुरु के प्रति अपार श्रद्धा थी। साधु महाराज और गोपाल का जीवन बहुत ही सरल और अनुशासित था। वे दोनों जंगल में एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। साधु महाराज प्रातःकाल उठकर ध्यान और साधना करते, जबकि गोपाल उनके लिए जल लाने, भोजन पकाने और अन्य सेवा कार्यों में लगा रहता। वह अपने गुरु के हर आदेश का पालन करता और उनके हर शब्द को अमृत समझकर पीता। साधना और सेवा का महत्व। एक दिन गोपाल ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, आप हमेशा कहते हैं कि सच्ची साधना और सेवा से ही भगवान का साक्षात्कार हो सकता है। क्या आप मुझे भी साधना का मार्ग दिखा सकते हैं? साधु महाराज ने गोपाल की आंखों में सच्ची जिज्ञासा देखी और मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, साधना का मार्ग केवल कठिनाइयों और तप से भरा होता है। यदि तुम इसके लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। गोपाल ने उत्साहपूर्वक हामी भरी। साधु महाराज ने उसे पहले अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान की शिक्षा दी। हर सुबह और शाम वे दोनों एकांत में बैठकर ध्यान करते। धीरे धीरे गोपाल का मन एकाग्र होने लगा और उसे शांति का अनुभव होने लगा। गुरु ने उसे बताया कि सच्ची सेवा का अर्थ है बिना किसी फल की इच्छा के दूसरों की सेवा करना। गोपाल ने इसे अपना ध्येय बना लिया और अब वह अपनी साधना के साथ साथ अपने गुरु की ओर भी अधिक सेवा करने लगा। गुरु की परीक्षा। कुछ महीने बीत गए और एक दिन साधु महाराज ने सोचा कि गोपाल की परीक्षा ली जाए। उन्होंने गोपाल से कहा, बेटा, आज हमें गांव में जाकर भिक्षा मांगनी होगी। तुम मेरे साथ चलो और देखो कि लोग हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। दोनों गांव की ओर चल दिए। गांव के लोग साधु महाराज को बहुत मानते थे, इसलिए जब वे गांव पहुंचे तो लोग उनका स्वागत करने के लिए उमड़ पड़े। सभी ने उन्हें आदरपूर्वक भोजन और वस्त्र भेंट किए। गोपाल यह देखकर बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि लोग कितने अच्छे हैं। साधु महाराज ने चुपचाप सब देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने गोपाल से कहा, चलो दूसरे गांव चलते हैं। दूसरे गांव में लोग साधु महाराज को नहीं जानते थे। जैसे ही वे वहां पहुंचे, कुछ लोगों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। किसी ने उन पर पत्थर फेंका तो किसी ने गंदा पानी उछाल दिया। गोपाल को यह देखकर बहुत दुख हुआ, लेकिन साधु महाराज शांत रहे। जब वे वापस लौटे तो गोपाल ने पूछा, गुरुदेव, जब पहले गांव के लोगों ने हमारा सम्मान किया तो आप कुछ नहीं बोले, लेकिन जब दूसरे गांव के लोगों ने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया तब भी आप कुछ नहीं बोले। आप कैसे इतना शांत रह सकते हैं? साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सम्मान और अपमान दोनों ही इस संसार के दो पहलू हैं। जो व्यक्ति इन दोनों से परे हो जाता है वही सच्चे अर्थों में साधना करता